जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपके अपने चैनल हे राम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आपका यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है 18 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए सेफ स्कोर क्या हो आज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आज बहुत से टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, मैं स्लाइड बना के लेके आया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कहाँ से करना है और आपको मैं क्या प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, देखिए, और मैं आपको बताऊंगा कि 41,000 जो 520 भर्ती हुई थी उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल। ठीक है, तब ईडब्ल्यूएस नहीं था। और 49,000 जो 568 गई थी उसकी जनरल की कट ऑफ, ओबीसी कट ऑफ, एससी, एसटी और फीमेल। और इस बार का जो है सेफ स्कोर क्या हो सकता है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, फीमेल के लिए। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कैटेगरी वाइज पूरा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेफ स्कोर पूरा देखेंगे इसकी। मेल में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और यहाँ पर भी फीमेल में भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, इसका एग्जाम डेट 18 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा दिन आपके पास बचा नहीं है। ठीक है, 40 दिन के आसपास बचा है। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसा कि आप जानते हैं 30 से 35 लाख के आसपास फॉर्म पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो कंपटीशन का लेवल क्या रहने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और आगे मैं बता देता हूँ कि बैच लेना है कि नहीं, अगर लेना भी है तो कौन सा लेना है, अगर ले लिए हैं आप तो क्या उसमें से पढ़ें। ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला, मैं आपको बता देता हूँ। टू द एग्जाम पॉइंटेड अगर आप पढ़ेंगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। मैं आपको बता देता हूँ, यूपी पुलिस से रिलेटेड और यूपीएसआई से रिलेटेड, यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्जाम हो जाए, मैं आपको बता देता हूँ कि उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले दे दी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं ना, तो आप समझ जाइए कि जैसे ऐसा नहीं है कि बहुत लोग, देखिए यहाँ पे भीड़ है, भीड़ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो डायरेक्शन है ना, ये आपको डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, कितना लेवल का आपको पढ़ना है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, जो 2018 का लेवल है और 41,520 और 49,568 का जो लेवल है 2024 में, समझिए मैं आपको बता देता हूँ, एकदम आपको जैसा ऐसा ऐसा लगेगा, बहुत मतलब डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप लेटेस्ट में कोई भी एग्जाम हुआ हो, आपको बता देता हूँ, देखिए ईजी तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। क्वेश्चन पेपर आपका ईजी बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक है, वैकेंसी भले ही ज़्यादा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ 41,520 भी वैकेंसी थी। ठीक है, इसकी पहली कट ऑफ 225 लगी थी जनरल की। आप खुद सोचिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत दिन बाद आई थी और इस पे तो आप जानते हैं 3 साल की छूट मिल चुकी है, तो इसका बहुत ही प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, देखिए मैं आप अभी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इस बुक को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस बुक का जो प्रीवियस ईयर है, जितना देख पा रहे हो आप, सॉल्व पेपर है और यहाँ पे अध्यावर है, यानी मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर वाइज बताया। ठीक है, और चैप्टर वाइज ये जो है कि मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे आपको करवा देता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए उत्तराखंड किस वर्ष में आया, आप देख रहे हैं 1300 लोग, 1400 लोग। हिंदी के भी मैं करवा देता हूँ, मतलब जो क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट पे डालने लायक रहते हैं मैं ही करवा देता हूँ। पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं 41,520 में 4 शिफ्ट हुई थी। ठीक है, स्टार्टिंग में 4 शिफ्ट हुई थी, फिर इसके बाद एक शिफ्ट रद्द हो गई थी तो 2 शिफ्ट उसके बचे थे, 6 शिफ्ट हो गई। फिर 49,568 में 4 शिफ्ट इसकी भी है। ठीक है, आप टोटल मिला के देख रहे होंगे कि 10 शिफ्ट के आसपास है। 10 शिफ्ट के क्वेश्चन आपको, और जेल वार्डन के भी। ठीक है, ठीक है, इसके क्वेश्चन, ठीक है, जीएस के हो गए, हिंदी के हो गए, रीजनिंग के हो गए। आप देख पा रहे होंगे बहुत क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन का मतलब है कि आप यहाँ पे देख लीजिए, जेल वार्डन की भी 4 शिफ्ट है, ऐसे तो 14 शिफ्ट ही हो गई। आप खुद समझ सकते हो। और बाकी यूपी पुलिस में आए हुए 2009 में भी पेपर हुआ था इस टाइप से, तो उनके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको पूरे के पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4,213 क्वेश्चन। ठीक है, तो एक दिन में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन, जितना ज़्यादा हो सकेगा, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना क्वेश्चन मैं पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट जो है वो 18 फरवरी को होगा कि नहीं। मैं आपको बता देता हूँ 101%। ठीक है, एग्ज़ाम आपको 18 फरवरी को हो जाएगा। मैं किस बेस पे बता रहा हूँ ये भी देख लीजिए आप। ठीक है, एक वैकेंसी थी 49,568, 49,568 करके एक वैकेंसी थी। इसका फॉर्म आप जाके पता कर लीजिएगा, नवंबर में आया था। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम जनवरी में हो गया था। आप देख पा रहे हैं कितने का डिफरेंस है, 2 मंथ का डिफरेंस देखने को आपको मिल रहा है ना। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है 18 फरवरी को ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। बैच वोच के चक्कर में तो मैं, देखिए मैं कभी नहीं बोलता किसी को बैच लेने के लिए। ठीक है, अगर इतने कम टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपको बता देता हूँ कि सिर्फ यूपी पुलिस के, अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना, आप देख रहे हैं 4,000 क्वेश्चन है, यही कर लीजिए ना, आपको कम से कम 180 प्लस तो यही लेके चला जाएगा, 180, 190। ठीक है, फिर 200 के पार जाने के लिए ना, आपको देखिए कि क्या क्या सब्जेक्ट पे आपकी कमांड नहीं है। सब्जेक्ट हो गया
टॉपिक देखिए किस टॉपिक पे आपकी कमांड नहीं है, उस पर फोकस कीजिए, तब देखिए आपका कैसा नंबर इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है। और देखिए जो फॉर्म है 35 लाख बता रहे हैं कि 35 लाख फॉर्म, ठीक है। हाँ, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 2018 में भी जो वैकेंसी थी उसमें 22 लाख के आसपास फॉर्म आए थे और 17 से 18 लाख के बीच बच्चे एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 30 से 35 लाख फॉर्म आते हैं तो लगभग इस बार मान के चलिए कि 20 से 25 लाख एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है। और मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, एग्ज़ाम देने वाली इस भीड़ के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना रहिए। ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना है 60,000 में, 60,000 में सिलेक्शन लेना है ना, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। 20 से 25 लाख, आप तो देखते हैं पेट का एग्ज़ाम भी 37 लाख 40 लाख इस हिसाब से देते हैं। ठीक है। तो होता कितने लोग का है आप देख पा रहे हैं ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पूरा अपने आप पे कॉन्फिडेंस लेके चलना है और अपने आप की तैयारी इतनी अच्छी रखनी है कि आप इन 60,000 में आ जाए। ठीक है। कट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ अगर 225 लगी है तो ये तो लास्ट कैंडिडेट की, आप सोचिए लास्ट कैंडिडेट की कट ऑफ है, तो आप इनको अगर टारगेट करके चलेंगे तो आप बताइए कभी अचीव कर पाएंगे? नहीं। आप अच्छे कैंडिडेट मतलब देखिए कि 250 के आसपास कौन जा रहा है, इतना आप स्कोर मान के चलिए अपने आप को, इतना आप अपना सेफ स्कोर लेके चलिए। ठीक है। कि 250 के आसपास सेफ स्कोर होना चाहिए मेरा। भले ही आप 250 का अगर सोच रहे हैं तो 220 आके आएगा ना आपका, अगर 220 आ गया आपका तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। बैच कौन सा लें इसके बारे में बता देता हूँ, इसके बाद मैं सेफ स्कोर पे चल रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बैच के लिए मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता अगर देखिए आपने कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो भी इतने कम टाइम में आप नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये रियलिटी मैं आपको बता देता हूँ। आप दिन रात वीडियोज़ देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, आप देखिए उसको रिविज़न ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर आप ले लिए हैं, आपकी एबिलिटी है कि आप कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप हिंदी और रीजनिंग, ठीक है, इसको ना जितने भी आपने वीडियोस लिए हैं पूरा अच्छे से एकदम पढ़ डालिए और उसके साथ में डेली एक सेक्शनल टेस्ट लगाइए, मतलब 37 क्वेश्चन का इधर और 54 से 55 क्वेश्चन का इधर। ठीक है। डेली लगाइए, आपको तब यहाँ से फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। हो जाएगा 101% आपको यहाँ से फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। और मॉक अभी आप डेली डेली मत लगाइएगा, मैं आपको बता देता हूँ, अभी सेक्शनल लगाइए। सेक्शनल मॉक लगाने पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है। फुल मॉक जो है लास्ट टाइम पे लगाया जाता है और अभी भी वीकली एक लगा सकते हैं। ठीक है। तो बैच के लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ बुक ले लीजिए। ठीक है। बुक के लिए मैथ्स के लिए तो सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। ठीक है। रीजनिंग के लिए जो है ये इसका भी प्रीवियस ईयर ही लगा लीजिए। और जीएस के लिए बहुत ज़्यादा भागिए मत, आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन 37 में से कर दिया ना, वो भी समझिए अपने आप में बहुत अच्छा है। ठीक है। आपको जो फोकस करना है वो हिंदी, हिंदी के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं तो आदित्य ले लीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना चाहते हैं तो लूसेंट ले लीजिए। ठीक है। और रीजनिंग के लिए कोई भी बुक ले लीजिए। ठीक है। आप अच्छे से वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा लेंगे, आपकी प्रैक्टिस अगर बन गई तो हो गया। ठीक है। कि रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड आती नहीं है। इसमें देखिए जो फंसाता है आपको ना, कथन निष्कर्ष फंसाता है, जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है वो जाके आप देख लीजिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो कट ऑफ गई थी ना 41,520 की, 225 पहली। ठीक है। ओबीसी 216, एससी 187, एसटी 153, फीमेल 199। ठीक है। इतनी कट ऑफ गई थी और आप देख रहे हैं अचानक से कट ऑफ देख रहे हैं कितनी डाउन हुई, 40-40 नंबर तक का डाउन हुआ। ठीक है। 185, ठीक है, जनरल की गई थी, 172 ओबीसी, एससी 145, एसटी 114। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, देखिए इसकी सेकंड कट ऑफ भी लगी थी क्योंकि अचानक से रिजल्ट आ गया और जो है कि बच्चे जो है फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो सेकंड कट ऑफ भी इसकी लगी थी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी जो सेकंड कट ऑफ लगी थी आप देख पा रहे होंगे 215, ओबीसी 204, एससी 172 और एसटी 135। ठीक है। और 181 क्या लगी थी, महिला की लगी थी। ठीक है। तो इस बार का जो सेफ स्कोर हो कितना हो सकता है सेफ स्कोर, ठीक है, कितना आप मतलब देखिए मैं रियलिटी की आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए चलिए कि 180 और 190 पे सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप खुद सोचिए कि 3 साल एज रिलैक्सेशन मिला है, एज रिलैक्सेशन 3 साल मिलने से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि अभी आप मॉक लगा रहे होंगे, अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, 1 आध साल हुआ आपको तैयारी करते हुए, अगर आप मॉक लगा रहे हैं ना तो इस टाइम बहुत आप जा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी तब तो अलग बात है, नहीं तो 200 के आसपास आप जा रहे होंगे। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ 200 के आसपास बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ठीक है। बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है क्योंकि जो जनरल की कट ऑफ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, इन किसी किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, अभी मैं आपको सेफ स्कोर बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में आपको बता देता हूँ कि लगभग, ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, जनरल लगभग पता जाए कि 225 के आसपास आप मान के चलिए, यही समझिए अपनी कट ऑफ आप मान के चलिए कि जितना भी है जनरल 100 225, ओबीसी 216 के आसपास, एससी में बता देता हूँ 190 के आसपास अपना स्कोर लेके चलिए, मतलब 200 के आसपास पहुँचने की आप कोशिश कीजिए। एसटी आप देख सकते हैं कि 160, ठीक है, इसके आसपास। और फीमेल जितनी भी कैटेगरी की हैं, ठीक है, वो जो है 200 प्लस। ठीक है।
और मैं आपको ईडब्ल्यूएस भी बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस को लगभग 215 के आसपास, 210 से 215 के आसपास आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। और भी जितना ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है स्कोर इंक्रीज कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ 2 4 5 से 6 नंबर जो है कि एग्जाम में जो है कि आपके प्रेशर की वजह से कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और कई क्वेश्चन गलत होने का मतलब आप जानते हैं, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आप मत देखिए कि मेरा एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स तो आपको गए ही गए, एक सही में से आपका चला गया, यानी 2.5 मार्क्स, एक मार्क्स, एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो 2.5 मार्क्स जा रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ, उसमें मैं ये कर रहा हूँ कि कितने टॉपिक, जैसे जीएस के 37 क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो जितनी अब तक एग्जाम हुए हैं, मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल के, ठीक है, 41,520 की 6 शिफ्ट, ठीक है, 4 जो हुई थी और 2 जो कैंसिल हुआ था, 49,568 के 4 शिफ्ट, ठीक है। और जेल वार्डन का तो मैं, ठीक है, एक टाइम के लिए छोड़ भी सकता हूँ उसको। ये 10 शिफ्ट, ये 10 शिफ्ट में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, जैसे हिंदी वर्णमाला से सब में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। जिस दिन मैं हिंदी का एनालिसिस करूंगा उस दिन पूरा हिंदी में जितने भी टॉपिक से कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आए, A to Z मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैथ्स का भी ऐसे में करूंगा, रीजनिंग का भी ऐसे में करूंगा और जीएस का भी करूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।